अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग जिस एडिटोरियल के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो एक बर्निंग टॉपिक पे आधारित है। जी हाँ, बात हो रही है यूएस और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में। और इस एडिटोरियल को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी इसके बारे में कहानी जान लें ताकि आपको समझने में टॉपिक आसान हो। जैसा कि आप न्यूज़ चैनल या समाचार पत्रों के माध्यम से जानते होंगे कि हाल फिलहाल में एक यूएस की जो स्पीकर हैं, हाउस स्पीकर, उनकी विजिट हुई थी। हाउस स्पीकर का नाम अगर जानना चाहें तो उनका नाम है नैन्सी पेलोसी। उनकी हाल फिलहाल में ताइवान विजिट हुई थी, जिसकी वजह से यूएस और चाइना के बीच में रिलेशनशिप खराब हो गया। खराब होने की वजह ये कि चाइना नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति ताइवान के ऊपर या ताइवान को स्वतंत्र रहने में मदद करे। चाइना इसे अपना पार्ट मानता है और चाइना के वन नेशन पॉलिसी के तहत ताइवान उसका एक भाग है। वहीं ताइवान जो है अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है और ये जो ताइवान देश है वो ईस्ट एशिया का पार्ट है और ये अपने आप को डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना चाहता है। वहाँ की डेमोक्रेसी की ही तारीफ में नैन्सी पेलोसी चाइना के चैलेंज के बावजूद भी वहाँ पे विज़िट की और जिसके वजह से यूएस और चाइना के बीच में टेंशन काफ़ी बढ़ा हुआ था। लेकिन हाल फिलहाल में क्या देखने को मिला, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। टेंशन के बाद नाउ इट इज़ रिटन कूलिंग द टेम्परेचर्स को अब ठंडा हो गया। यानी जो दोनों के बीच में टेंशन हो गया था, बहुत काफ़ी हॉट टॉक हो गया था, या फिर कह सकते हो कि इन्वायरमेंट पूरा टेंस्ड हो गया था, वो अब धीरे धीरे शांति के कगार पे है, यानी शांति की ओर बढ़ रहा है। इसलिए लिखा हुआ है कूलिंग द टेम्परेचर्स। As I have already told you that we shall talk about US-China relations after Pelosi's Taiwan visit, यानी इसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूएस और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं अभी फ़िलहाल नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट के बाद। The US, China, Taiwan are left picking up the pieces after Nancy Pelosi's visit. यूएस और चाइना अभी क्या कर रहे हैं? दे आर लेफ्ट पिकिंग अप द पीसेस। यानी पिक अप द पीसेस एक फ्रेज़ होता है, यानी इसका मतलब होता है कि जब कोई रिलेशन आपका ख़राब हो जाता है तो उसको और उस सिचुएशन को आप संभालने में लग जाते हैं, उसको बेटर करने में लग जाते हैं। तो नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद यूएस और चाइना यानी दोनों की सिचुएशन को, ये जो टेंस्ड सिचुएशन था, यानी जो ख़राब सिचुएशन हो गया था, उसको क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे सही करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी अभी स्थिति थोड़ी सी ठंडी पड़ी है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। हुआ क्या था आगे देखिए। दैट द 4-day मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्टेड बाय चाइना, 4 दिनों तक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था चाइना के द्वारा इन द वाटर्स एंड एयर स्पेस सराउंडिंग ताइवान। कहाँ पे? वैसे जगह जो ताइवान को, चाहे वो वाटर के माध्यम से यानी समुद्र के माध्यम से हो या फिर एयर स्पेस के माध्यम से, जो ताइवान को सराउंड करता है यानी घेरे हुए है, उस एरिया में जा कर के 4 दिनों तक चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइज किए। लेकिन ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है कंक्लूडेड ऑन अगस्त 7 अगस्त को ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज चल रहे थे वो कंक्लूड हो गया, यानी समाप्त हो गया। विदाउट इंसिडेंट कम्स एज अ रिलीफ टू द रीज़न। और इसका रीज़न, इसके वजह से इस एरिया में यानी जो क्षेत्र में जो तनाव था, यानी किसी प्रकार के अप्रिय घटना के बगैर ये थोड़ा सा राहत की सांस ली यहाँ पे। The drill saw the Chinese military not only cross the meridian of Taiwan Strait, इस ड्रिल में यानी इस एक्सरसाइज में देखा गया कि चाइना के जो मिलिट्री है न केवल जो जल संधि है ताइवान में, स्ट्रेट मतलब जल संधि या जल डमरू मध्य जिसको बोला जाता है, उसको क्रॉस किया, बट फायर कन्वेंशनल मिसाइल्स एबव ताइवान। और जो कन्वेंशनल का मतलब होता है पौराणिक, जो उसका पुराना मिसाइल था, यानी जो एक पौराणिक जो चलता आ रहा है,
उस मिसाइल को इसने क्या किया, दागा, कहाँ, ताइवान के ऊपर, यानी उसके ऊपर, मतलब डायरेक्ट नहीं, उसके आसमान के ऊपर। aggressive acts that could have easily led to unintended escalation। ये जो चाइना के द्वारा किया गया एग्रेसिव एक्ट अगर ये दिखाता ताइवान, तो फालतू में बिना कोई इंटेंशन का, अनइंटेंडेड का मतलब होता है बिना इरादा का, एस्केलेशन का मतलब होता है वृद्धि, यानी तनाव में वृद्धि हो जाता है यहाँ पे। That they did not lead to any incident is credit to the sober response from Taiwan। यानी किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी, इसका क्रेडिट जो जाता है वो ताइवान के जो मिलिट्री है उसके गंभीर नेचर को जाता है। सोबर का मतलब क्या होता है, गंभीर, जो फालतू में न पड़े। सोबर का मतलब लिख लीजिएगा, जो शांत चित्त होता है। जैसे जज देखो, जज क्या रहता है, शांत रहता है, गंभीर रहता है। तो अगर ताइवान की तरफ से भी एग्रेशन दिखाया जाता तो ऐसे में मामला काफ़ी बढ़ जाता, लेकिन ताइवान की जो मिलिट्री की जो रिस्पॉन्स है वो सोबर रही, इसके वजह से एक अप्रिय घटना टल गई। वे सेड इट monitored China's exercises, some of which were held within 12 nautical miles of Taiwan। वहाँ के मिलिट्री ने कहा कि वो चाइना के एक्सरसाइजेस को मॉनिटर कर रहा है, और कई बार ऐसे देखने को मिला है कि इस जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ ताइवान, यानी समुद्री दूरी को मापने के लिए हमारे पास जो पैमाना होता है वो होता है नॉटिकल माइल्स। तो नॉटिकल माइल्स यानी 12 नॉटिकल माइल्स दूर था ये सारे एक्सरसाइजेज हो रहे थे ताइवान के से, ये कहा गया। आगे बढ़ते हैं। But close to neither engaged Chinese aircraft and warships nor shoot down missiles। लेकिन चूज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ की जो सेना है न ये चाइनीज़ एयरक्राफ्ट और वारशिप्स के साथ, या फिर कहो कि किसी मिसाइल को शूट डाउन करने की कोशिश किया। इफ़ द ड्रिल्स वर सर्टेनली प्रोवोकेटिव, अगर ड्रिल जो था यानी जो एक्सरसाइजेज थे वो अगर निश्चित तौर पे प्रोवोकेटिव का मतलब होता है किसी को भड़काने वाला था। चाइना जस्टिफिकेशन इज़ दैट, चाइना की तरफ से कहा गया कि देवर अ नीडेड रिस्पॉन्स टू ड्रा अ रेड लाइन, यानी एक ज़रूरत थी ऐसे रिस्पॉन्स की कि खतरा के बारे में आपको बताने के लिए। आफ्टर व्हाट बीजिंग हैज सीन एज नीडलेस अमेरिकन प्रोवोकेशन दैट ट्रिगर्ड द एंटायर क्राइसिस। और इसके बाद चाइना ने कहा कि अमेरिका के द्वारा फालतू में जो रिस्पॉन्स किया गया है, जिसके वजह से ये अमेरिका के जो प्रोवोकेशन है यानी भड़काने वाली नीति है, उसके वजह से ये फालतू का पूरा क्राइसिस क्रिएट हुआ है। ट्रिगर्ड का मतलब होता है काउज समथिंग टू हैपन। द August 3rd visit of US House Speaker Nancy Pelosi to Taiwan was the first such high-level engagement in 25 years। यूएस की जो हाउस स्पीकर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, नाम है नैन्सी पेलोसी, जो कि विजिट हुई थी उनकी अगस्त 3 को। ये फर्स्ट ऐसा हाई लेवल का एंगेजमेंट था 25 ईयर्स के इतिहास में। वाज इन चाइनाज व्यू फर्दर एविडेंस ऑफ वाशिंगटन होलोइंग आउट इट्स कमिटमेंट टू अ वन चाइना पॉलिसी। चाइना के द्वारा इसे इस तौर पे देखा गया, कहा गया कि एक दूसरा यानी कह लो एडिशनल एग्जाम्पल है, एविडेंस है, साक्ष्य है, जब वाशिंगटन कोशिश कर रहा है यानी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि उसके जो कमिटमेंट है वन चाइना पॉलिसी को, उसको खोखला करने का। हॉलो आउट का मतलब होता है खोखला करना। यानी यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की जो विजिट हुई ताइवान में, जो कि 25 साल के इतिहास में सबसे हाई लेवल की इंगेजमेंट इसको माना जाता है, चाइना के नज़र में एक
अगला प्रयास था वाशिंगटन के द्वारा यानी अमेरिका के द्वारा कि उसकी जो वन चाइना पॉलिसी है उसको खोखला करने का। ऐसे समझ सकते हैं इसको। एज द डस्ट सेटल नाउ, अब जो लड़ाई झगड़ा की स्थिति आ गई थी, अब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो जो दोनों के बीच में जो खट्टापन था वो थोड़ा सा सेटल हो गया है, यानी अब धूल जो है मर गया है, यानी स्थिति अभी थोड़ी सुधरी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी व्हाट ऑल दिस पार्टीज द यूएस, ताइवान एंड चाइना विल अल्टीमेटली गेन। लेकिन ये देखने वाली चीज़ है, ये डिफ़िकल्ट है समझना या देखना कि क्या इन तीनों पार्टियों को इससे मिला, यूएस, ताइवान और चाइना को क्या इस विजिट से फ़ायदा हुआ। दैट अपीयर्स टू हैव बीन ड्रिवन मोर बाई मिस पेलोसीज पोलिटिकल इंक्लाइनेशंस दैन एनी वेल कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। एक केवल पेलोसी की राजनीतिक इंक्लाइनेशन, यानी राजनीतिक इंक्लाइनेशन का मतलब होता है के प्रति ढलना, यानी पॉलिटिकली ये देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग लंबे समय के लिए कोई रणनीतिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, एम की बात करें, तो ऐसा कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा है। एक केवल राजनीतिक विजिट कहा जा सकता है और कोई इससे खास फायदा नहीं नज़र आ रहा है। It is thus not hard to see why even US President Joe Biden and the US military had cautioned against a trip that brings to lasting strategic benefits for Washington. अब इस बात को देखने लायक है कि इस विजिट का अगर कोई उतना महत्व नहीं है तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ साथ यूएस की मिलिट्री है, इस ट्रिप के अगेंस्ट में सावधानी इतनी क्यों बरती हुई थी। जब इसमें कहा जा रहा है कि कोई स्ट्रेटेजिक बेनिफिट नहीं है वाशिंगटन को। For Taiwan's 23 million people and the President Tsai Ing-wen, the rare high-profile foreign visit was no doubt welcome in the face of increasing global isolation on account of China's pressure. कहा जा रहा है कि ताइवान की तरफ से अगर देखा जाए तो वहाँ पे आबादी करीब है 23 मिलियन पीपल हैं वहाँ, और इस देश के लिए, यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए, साई इंग वेन के लिए ये रेयर है कि कोई इतना हाई प्रोफाइल फॉरेन विजिट वहाँ पे होता हो। अतः कहा जा सकता है कि इट इज़ नो डाउट कि ऐसे बड़े ताकत को वेलकम करना उसके लिए रेयर है, लेकिन साथ ही ये बहुत ही वेलकम करने वाला है। वेलकम मतलब स्वागत करने वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में चाइना के प्रेशर की वजह से आइसोलेशन यानी ग्लोबल आइसोलेशन हो रहा है। इस बात के लिए ये विजिट इम्पॉर्टेंट है। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग थलग पड़ जाना। द शॉर्ट टर्म बेनिफिट में हाउएवर बी ऑफसेट बाय द फैक्ट दैट मिस पेलोसी हैज़ आर्ग्यूएबली लेफ्ट ताइवान विथ अ फार वर्स स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट। कह रहा है कि जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट में जो अभी फ़िलहाल जो बेनिफिट है वो क्या हो गया है, ऑफसेट हो गया। मतलब ये कहना कि सही मायने में नहीं मिल पाया है, क्योंकि मिस पेलोसी की जो विज़िट थी, आर्ग्यूएबली विज़िट कह सकते हैं, यानी अगर इसमें हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, ताइवान को एक ख़राब रणनीतिक इन्वॉल्वमेंट यानी माहौल में छोड़ दिया है। यानी इसका फ़ायदा नुकसान तो अभी फ़िलहाल नज़र बाद में आएगा, लेकिन फ़िलहाल बस इतना कहा जा सकता है कि उनकी विज़िट ने ताइवान को एक ख़राब रणनीतिक इन्वॉल्वमेंट में छोड़ दिया। China's military has indicated its actions have now heralded a new normal in military activity across the Taiwan Strait. चाइना के मिलिट्री ने इंडिकेट किया है कि उसके जो इस प्रकार के जो एक्शंस हैं, इट हैज़ हेराल्डेड का मतलब शुरुआत होना, एक न्यू नॉर्मल हो गया है। अब कोई नई बात यहाँ के लिए नहीं रहेगी इस एरिया में। ब्रिंगिंग इट ओवर क्लोजर टू ताइवान शोज़, और ये जो है एक्टिविटी वो ताइवान के जो शोर्स हैं, मतलब शोर का मतलब होता है जो
शी शोर की बात हो रही है, जो किनारा है वहाँ पे एकदम नज़दीक में, ताइवान के नज़दीक तक पहुँचा करके जाएगा। बीजिंग एंड वाशिंगटन मीनवाइल आर लेफ्ट पिकिंग अप द पीसेस। वहीं अगर हम लोग बीजिंग और यहाँ पे वाशिंगटन की बात करें, यानी चाइना और अमेरिका की बात करें, तो वे लोग अब संबंध को सुधारने में लगे हुए हैं। पिकअप द पीसेस का मतलब होता है किसी भी खराब स्थिति के बाद स्थिति को सुधारने का प्रयास करना। An already a strained relationship that is now teetering on the edge of an abyss। abyss का मतलब होता है जो एक बहुत खराब स्थिति में होना। तो अभी दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रसातल में चला गया था, रसातल कहा जाता है, ठीक है, अबाइस। द फोकस मस्ट नाउ टर्न टू कूलिंग द टेम्परेचर्स। अब इस बात पे फोकस होनी चाहिए कि दोनों के बीच में जो टेम्परेचर्स बढ़ा हुआ है उसको शांत करने का। डूइंग सो वेल बी ईजियर सेड देन डन। ऐसा करना जितना कहा जाता है उतना अगर किया जाता है। विथ लो लेवल्स ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स। कहना कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में जो बहुत बड़े पावरफुल कंट्रीज़ हैं दोनों, उनके बीच में थोड़ा सा अभी फ़िलहाल क्या है कि डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है, यानी लो लेवल ऑफ ट्रस्ट है। इन रिस्पॉन्स टू मिस पेलोसीज विजिट, यानी मिस पेलोसी के विजिट के रिस्पॉन्स में, जवाब में, बीजिंग लास्ट वीक सेड, बीजिंग यानी चाइना ने पिछले सप्ताह कहा, इट विल कट ऑफ मिलिट्री चैनल्स विथ वाशिंगटन बाय कैंसलिंग 3 की डायलॉग मैकेनिज्म्स। और बीजिंग ने कहा कि वो अमेरिका के साथ अपने 3 जो समझौते हैं, डायलॉग्स हैं, या फिर कह लो कि उनके साथ जो मिलिट्री चैनल्स के बारे में जो बातचीत है उसको रद्द कर देगा। That too at a time of heightened military tensions, war, it is said, is too important to be left to the generals। अभी कहा जा रहा है कि जो ये बातें हुई, that too at the time of heightened military tensions, और ऐसे में जो बढ़ा हुआ मिलिट्री टेंशन्स हैं वो बहुत इसमें मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है ऐसी बातें कहना। कहा भी जाता है कि वॉर जो है वो जनरल्स पे छोड़ देना चाहिए, सेनाधिकारियों पे छोड़ देना चाहिए। द सेम मे बी सेड ऑफ रिलेशंस। ऐसी और ऐसा ही रिलेशंस यानी संबंधों के बारे में भी कहा जाता है। दो देशों के संबंधों के बारे में कहा जाता है कि दे शुड नॉट बी होस्टेज टू पर्सनल एम्बिशंस ऑफ पॉलिटिशियंस। यानी जो दो देशों के बीच में जो संबंध है उसमें किसी भी पॉलिटिशियंस के जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के गुलाम नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी देश का रिलेशनशिप जो है किसी एक व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा के अनुरूप या उसका गुलाम नहीं होना चाहिए। देश के इंटरेस्ट में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने दोनों के देशों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।